देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं 2। क्या क्वेश्चन है? 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 आइटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब एक्स वाई में टर्म्स हैं। तो आपने क्या करना है क्वेश्चन में, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, रियल वैल्यूज, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है। तो अब कैसे करना है स्टेप, तो मैंने आपको कल बताया भी था। सबसे पहले तो ऐसे करें, इधर x की टर्म मतलब इधर बिना आइटा की टर्म अलग, विदाउट आइटा अलग और आइटा की अलग। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग कर ले पहले आप वैल्यूज। तो ये बनेगी 4x और वैसे ये सेम सेम बनी बनाई है, तो इसको यूं लिख दो 3x माइनस वाई इंटू आइटा इक्वल टू 3 माइनस 6 आइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कैसे करना है क्वेश्चन में, आइटा की अलग बिना आइटा के अलग होगी ना वैल्यू हमारे पास, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। ठीक है, क्या लिखोगे, कंपेयर, इसके बाद ये लाइन लिखनी है आपने, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कीजिए। तो क्या आएगा यहां से, देखो मैं पहला लिख रहा हूं रियल पार्ट, आरपी मतलब रियल पार्ट। ठीक है, क्या है रियल पार्ट, यहाँ से 4x जिसमें आइटा नहीं है इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3। दूसरा आ जाओ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना -6। आइटा नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, तो आइटा छोड़ दो, 3x माइनस वाई और इक्वल टू -6 हो गया। ऐसे यहां से x की वैल्यू डिफाइन हो गई, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 3/4। ठीक है, तो यहां से y की निकाली, तो इसको उठा के रख दो इसके अंदर। हाँ, तो ये हो जाएगा 3/4 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, y वहां ले जाओ, 6 यहाँ ले आओ, देन 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई। तो एलसीएम ले लो 4, 9 प्लस में 24 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल्स टू 33/4। ये 2 वैल्यू जाएंगी, ये वाली ये वाली। क्लियर है, इस तरह पार्ट करना है। सेकंड वाला पार्ट आ जाओ, सेकंड क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आइटा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस 6 प्लस आइटा इक्वल टू 2 प्लस आइटा इंटू में x। क्या करना है, पहले मैंने कहा आइटा की टर्म अलग और बिना आइटा की टर्म अलग, विदाउट आइटा अलग आइटा अलग। ठीक है, करें दोनों तरफ। हाँ, तो पहले इसी करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 6 प्लस आइटा इक्वल टू 2x प्लस में x आइटा। ठीक है, अब विदाउट आइटा अलग, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस में 6 एक पार्ट, प्लस में इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लीजिए आप, देन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू में आइटा। देखो ये अलग प्लस, और इसमें आइटा कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ये अलग हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे 2x प्लस x आइटा तो अलग अलग है। अब वही ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फिर से कंपेयर रियल एंड, वही लाइन लिखनी है आपने सेम जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी हुई है बैक में, ये वाली करो। तो कंपेयर, पहले रियल पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, रियल पार्ट में क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x, और दूसरी लिखो इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, आइटा नहीं आएगा। फिर से समझ आया स्टेप। अब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को आपने आपस में सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे होंगी, यहाँ इक्वेशन से x की वैल्यू है ना गिवन, क्या वाई स्क्वायर प्लस 1 उठा के आप यहाँ रखिए, कर दे सोल्व। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, देन क्या आएगी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2 हो गया यहाँ पर। अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो कट होगी, ये यहाँ आएगी तो कट होगी, 6 माइनस 2 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये y का आंसर आ गया।
ठीक है, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दे तो y इक्वल तो कुछ भी रख ले आप, दोनों में सेम ही आनी है। हाँ तो पुट वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, तो क्या आएगा 4 + 1 इक्वल टू एक्स, देन x इक्वल टू 5, ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यूज, x की 1 वैल्यू आ रही है, मतलब x के भी 2 ही हैं, ये एक 5 + 2 पे है, एक 5 - 2 पे है। क्लियर है, 2 वैल्यूज x की हैं, 2 वैल्यूज y की हैं। सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें x = 3/4, y = 33/4। तो इस तरह से हम x और y जो अननोन वैल्यूज है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू में, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कंपेयर करके। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे किया है? तो इस तरह का हमने पार्ट किया ये वाला। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और देखिए आप कैसे करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। नेक्स्ट वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट 5.1 इजी एक्सरसाइज थी, हो गई। 5.2 में किस तरह के क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हुए अभी यहाँ पे, इनको सोल्व करते हैं, बताते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए अब आगे इनकी मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई जैसे होता है सोल्व, बस वही है स्टेप, आपको सोल्यूशन आता ही पहले ही करना है, इनकी मल्टीप्लाई वगैरह आती ही करनी, तो बस वही बता रहा हूँ इसमें कैसे होगा। तो बता रखा है रूल मैंने सब, 1 + i⁴ इंटू 1 + 1/i⁴, इसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व होगा? तो इसको तो भी आप सेम लिख के चलो 1 + i⁴, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको आप लिख दो 1 - 1 + 1/i, और यहीं पे i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, पूरे की पावर 4। सोल्व कर लेंगे अभी, ठीक है, ये बताया था मैंने ऐसे होता है इसमें। तो यहाँ पे 1 + i⁴, 1 - i कर दूं, ऊपर i नीचे i², कितनी बार बता चुके आपके ये स्टेप आएगा। अब इन दोनों को मैं यूं लिख दूं 1 + i 1 - i पूरे की होल पावर 4, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो हैं, दोनों पावर 4 ही है। a + b, a - b, देन a² - b², हाँ तो 1 - i² हो गया, और पूरे की पावर 4, 1 + 1 पूरे की पावर 4, क्योंकि -1 होता है, माइनस पहले ये +1, 1 + 1 2, 2 की पावर 4, 16 आंसर आ गया इसका। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर 16 है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और इसमें देख लेना, सीधे मल्टीप्लाई की है। राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म a + i⁵b, ये जो इसका आंसर आएगा निकल के, उसको आपने a + i⁵b की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? अब ये फॉर्म कैसे बनती है तो बताएंगे भी आपको, पहले इसको सोल्व करें आप, क्या होगा बस वही जैसे आप करते हैं मल्टीप्लाई, वही रूल है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली, बहुत इजी चैप्टर है वाला। इसकी से मल्टीप्लाई -6, इसकी से प्लस में 10i, इसकी इससे प्लस में 9i, और इसकी इससे -15i²। हो गया। अगले पार्ट पे -6 प्लस के 19i और प्लस के हो गए 15, क्योंकि -i² -1 और माइनस प्लस, 15 में 6 लेस हुए तो कितने बचेंगे भाई 9 + 19i। हो गया आंसर। तो देखो किस फॉर्म में रिजल्ट आया, 9 + 9i हो गया। इस फॉर्म में a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 19 है। हाँ तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई बनती, मतलब इस फॉर्म में रिजल्ट आना है। इसका मतलब ये होता है जैसे लास्ट में आपके आंसर में बचता 19i, सपोज ये बचता, तो आप उस आंसर को यूँ लिखते 0 + 19i, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके आंसर में आता 5 खाली, तो आप इसको यूँ लिखते 5 + 0i। ये मतलब होता है इसका लिखने का कि लास्ट में आंसर उस फॉर्म में लिखना है, वैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बस ये इसका मीनिंग है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, √6 + 5i इंटू √6 - i 5/i। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स, सॉरी, i/5 ये क्वेश्चन है।
इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको हम आपको सोल्व कैसे करेंगे, तो बस इसका आंसर दिखाना है। तो आंसर कैसे आएगा, पहले स्टूडेंट्स मैं इसकी से मल्टीप्लाई कर लूँ, वही स्टेप बनाने आपने, करो मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई 6, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में √6/5 आइटा, क्लियर है। इसकी से मल्टीप्लाई प्लस में 5√6 आइटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस के आइटा स्क्वायर आ जाएंगे, ये होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस √6/5 आइटा प्लस में 5√6 आइटा, और ये हो गया +1, 6 + 1 7, और इन दोनों को लिख दो प्लस में ऐसे 5√6 माइनस के √6/5, और यहाँ हो गया आइटा। देखें 6 + 1 7, प्लस में इन दोनों में से मैंने आइटा कॉमन ले लिया, तो अब फॉर्म बन गई ना हमारी a + आइटा b, तो उस फॉर्म में हमने राइट कर दिया आंसर को, बस इतना ही करना है। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्वेश्चन पढ़े सिंपल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाले, पावर वाले। अब डिवाइडेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला बोला है डिवाइड 2 - 3 आइटा बाई 5 - 4 आइटा, मतलब इस वैल्यू को इससे आपने डिवाइड करना है, और आंसर क्या आएगा वो लिखना है। अब सुनो डिवाइड की बात में कैसे करना होता है। देखो आपको ये निकालना है कि 2 - 3 आइटा को डिवाइड करना है 5 - 4 आइटा से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप हमारा। तो डिवाइड कैसे होता है इन आइटा के टर्म्स का, तो देखना डिवाइड में ऐसे है कि पहले तो ऊपर नीचे कहीं पर भी आइटा की पावर्स नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। नीचे जो आइटा की टर्म है उसके साथ में एक वैल्यू रियल पार्ट अलग से आ रहा है ना, हाँ, तो इसका आपने रिसलाइसन करना है, ये होता है डिवाइड का मतलब, बस, ठीक है ना। तो इसका आप करो रिसलाइसन, कैसे होगा, 2 - 3 आइटा ओवर 5 - 4 आइटा इंटू 5 + 4 आइटा ओवर 5 + 4 आइटा। इस तरह आप साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये पार्ट आपका ऐसे सोल्व होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। जब भी कभी डिवाइड में आइटा आता है तो सिंगल आइटा आए तो आइटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, पावर आए तो पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, पावर ना आकर के ऐसे वैल्यू हो जाए तो फिर उसका करते हैं रिलेशन। क्लियर है। तो क्या आंसर आएगा ऊपर, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से कर लो, चलो 10 प्लस में 8 आइटा, इसकी से माइनस के 15 आइटा और माइनस के 12 आइटा स्क्वायर ओवर a माइनस बी, a प्लस बी, नीचे लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 25 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। समझ आया हमने क्यों किया ऐसा, ताकि नीचे से आइटा खत्म हो जाए। आइटा स्क्वायर का मतलब हमें पता होता है कितना, -1, इसलिए। हाँ, तो ऊपर क्या आएगा सोल्व करेंगे तो अभी 10 प्लस में 8 आइटा माइनस के 15 आइटा प्लस के 12 हो गए ऊपर, डिवाइड में आएगा 25 प्लस में 16, ठीक है। अब ये ऐड होंगे तो कितना बचेगा, 22, और ये वाला माइनस में भाई 15 में से 8 लेस करने 7 बचेंगे ना, माइनस के 7 आइटा ओवर 41 हो गया। तो इसको आप यू राइट कर सकते हैं, 22/41 माइनस के 7/41 आइटा, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे किया है, नेक्स्ट चलिए वाला पार्ट लेके आओ। फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बताया था मैंने, जेड मतलब a प्लस आइटा बी मान लेते हैं। तो आपने a प्लस आइटा बी की वैल्यू निकालनी है, विच वैन मल्टीप्लाई उस a प्लस आइटा बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इससे गिव्स दिस, तो ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आइटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर की मैं इससे मल्टीप्लाई करूं
ए प्लस आइटा बी इंटू 2 प्लस 5 आइटा, तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस 7 आइटा, ये कहता है क्वेश्चन में। तो आपने ये निकालना है ए प्लस आइटा बी, ठीक है। कैसे आएगा, तो मैं इसको डिवाइड में कर दूं, ए प्लस आइटा बी इक्वल टू 3 माइनस 7 आइटा डिवाइड में 2 प्लस 5 आइटा, हो गया ना। बस इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, बाय रिलेशन, बताया मैंने अभी। 3 माइनस 7 आइटा ओवर 2 प्लस 5 आइटा इंटू 2 माइनस 5 आइटा ओवर 2 माइनस 5 आइटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऊपर करो मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई 6, इसकी से माइनस के 15 आइटा, इसकी से माइनस के 14 आइटा, इसकी से प्लस के 35 आइटा स्क्वायर, हो गया। और डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ तो 4 माइनस 25 आइटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, आइटा का आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में ऊपर 6, ये आ गए माइनस के 29 आइटा, और यहाँ आएगा माइनस का 35, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है। नीचे ये -1 तो हो गया 4 प्लस 25, ऊपर लेस करोगे तो -29 आइटा ओवर 29 ही आना है, 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 माइनस आइटा। मतलब ये वो नंबर है जिसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जिसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, पावर्स की बातें पहले हो चुकी है, अननोन वैल्यू कोई है एक्स और वाई, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम बता चुके हैं, कंपेयर करके कैसे निकलती हैं वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल ये होता है सोल्व करने का, पहले पावर सोल्व करते हैं आइटा की, डिवाइड में आइटा है तो वो आइटा खत्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिख देते हैं, पूछे तो नहीं तो जो आंसर आएगा वो लिख दो आप, क्लियर। तो इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं बीच में निकल जाती हैं कई बार, जैसे मैंने अब बताया वहाँ पे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना कैसे होता है, अब वो दोबारा तो बताऊंगा नहीं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ बता दिया था आपको। अब अगर आपने वो स्टेप मिस कर दिया होगा 1 मिनट का, मान लीजिए आपने सोचा अरे चलो आगे चलो क्या है, तो आप फिर भूल जाओगे कि आपको पता नहीं रहेगा कि मैंने उस स्टेप को कैसे सोल्व किया था, आप कैसे करोगे, फिर आप ये सोचते हो कि समझ नहीं आया। समझ तभी नहीं आएगा जब आप वीडियो को नहीं देखेंगे, क्लियर। कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट समझ भी आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं 1 प्लस आइटा की पावर 4 ओवर 1 माइनस आइटा की पावर 4, इसको आपने सोल्व करना है और इन हर टर्म्स को सोल्व करके हम ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इनको राइट कीजिए आप ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ठीक है। वो मैंने राइट लिखा नहीं, लेकिन राइट आपने ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में करना है। तो क्या आएगा, पहला क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला, तो इसको पहले आप यूं लिख लो 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा कंप्लीट पावर 4, हो गया। और अब डिवाइड में आइटा आ गया तो आपको पता है क्या करना है, सेम स्टेप है 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा और पूरे की होल पावर 4, हो गया था। अगले स्टेप पे ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, तो क्या जाएगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर और पूरे की पावर 4। सेम स्टेप आना ये वाला ही, अरे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर साथ माइनस आ गया। इसको भी आप सोल्व करें 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, ये वैल्यू ऊपर आएगी सोल्व करेंगे तो, और नीचे आएगी तो 1 प्लस 1 आइटा स्क्वायर का वैल्यू होगी यहाँ पे पूरे की पावर 4 हो गई। ये -1 इससे ये कैंसिल, ऊपर 2 आइटा नीचे 2, तो क्या बनेगा 2 आइटा डिवाइड में 2 पूरे की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई आइटा की पावर 4 और क्या आंसर आएगा 1 हुआ। अब इसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूं इसको 1 प्लस 0 आइटा, ये आंसर होगा इसका। समझ आया कि स्टूडेंट्स कैसे करना है, ठीक है।
नेक्स्ट चले अब 3 प्लस 4 आइटा की पावर -1 है। हाँ, तो जब किसी की पावर माइनस हो तो क्या होता है, वो वैल्यू हम डिवाइड में लिखते हैं, 3 प्लस 4 आइटा। और अब जब वैल्यू डिवाइड में आ गई तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। हाँ, तो 3 माइनस 4 आइटा ओवर 3 माइनस 4 आइटा हो गया, करो मल्टीप्लाई ऊपर, 3 माइनस 4 आइटा ओवर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बार बार करवा रहे हैं वही स्टेप। 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड में 9 प्लस 16 25 है ना। तो क्या आंसर आएगा, 3/25 माइनस में 4/25 इंटू आइटा, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है केस। तो आइटा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एक पार्ट हो, इसको कराते हैं हम पार्ट को। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ तक हो गया कंप्लीट। यहाँ देखो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस आइटा है, तो पहले तो मैं इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ओवर 3 माइनस आइटा हो गया, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर वैल्यू आएगी 2 आइटा ओवर 3 माइनस आइटा इनटू में। अब रिलेशन करना है तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आइटा से डिवाइड, ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, इसकी से मल्टीप्लाई 6 आइटा, इसकी से मल्टीप्लाई 2 आइटा स्क्वायर ओवर इसकी से 9 माइनस के आइटा स्क्वायर, 6 आइटा माइनस 2, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 9 प्लस 1, 6 आइटा माइनस 2 ओवर 10, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, -1 प्लस में 3 आइटा बाई 5, हाँ तो -1/5 प्लस में 3/5 आइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, 1 ओवर 1 माइनस 2 आइटा प्लस 3 ओवर 1 प्लस आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा ओवर 2 माइनस 4 आइटा। ये हमने दो टर्म्स लिखी है एक साथ मल्टीप्लाई के अंदर, इनको आपने सोल्व करना है। तो सीधी मत कीजिए मल्टीप्लाई, पहले इस पार्ट को सोल्व कीजिए आप अलग से, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले अंदर अंदर मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, इसकी से मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा प्लस में इसकी से 3 माइनस में 6 आइटा इंटू में 3 प्लस 4 आइटा ओवर 2 माइनस 4 आइटा। हो गया तक। अगले पार्ट पे कितना आएगा, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस के 5 आइटा हो गया ऊपर, नीचे इसकी से करें मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे दो पार्ट आ गए ना मल्टीप्लाई, पहले में कर ले मल्टीप्लाई क्या आता है। हाँ, तो इसकी से मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आइटा स्क्वायर, इसकी से 1 माइनस, चलो सीधी कर लेते हैं, देखो इसे तो पहले 1 की इसकी पहले 1 ही कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 आइटा, फिर आइटा करेंगे, हाँ तो माइनस के आइटा प्लस के, और यहां आ जाएगा माइनस का 2 आइटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ, पहले हमने इस 1 की किया तो 1 माइनस 2 आइटा, फिर हम आइटा कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस का आइटा और यहाँ पे आएगा माइनस 2 आइटा स्क्वायर इनटू में नेक्स्ट टर्म सेम 3 प्लस 4 आइटा ओवर 2 माइनस 4 आइटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 4 माइनस 5 आइटा, नीचे यहाँ पे 1 और ये दोनों सोल्व होंगे तो माइनस आइटा, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस पहले ही प्लस हो गया तो 2 बन गया यहाँ पे प्लस का, इनटू में 3 प्लस 4 आइटा ओवर 2 माइनस 4 आइटा हो गया तक। नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 5 आइटा
और यहाँ आ गया 3 माइनस में आइटा, इनटू में 3 प्लस 4 आइटा, ओवर में 2 माइनस 4 आइटा। ये 2 टर्म्स तो यहाँ बच के आ गए हमारे पास सोल्व होके, और ये वाली एचटीज आ गई। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, लास्ट में देखें क्या करना है, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, देन इसकी से मल्टीप्लाई 12, इसकी से प्लस के 16 आइटा, इसकी इससे माइनस के 15 आइटा, और इसकी इससे माइनस के 20 आइटा स्क्वायर, ठीक है। ओवर इसकी से मल्टीप्लाई 6, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 12 आइटा, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 2 आइटा, और इसकी से प्लस के 4 आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स कैसे हुआ है? फिर सुन लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई ऊपर और इसकी इससे नीचे इस तरह मल्टीप्लाई होगी, पावर आ रही है, पावर को हटाते हैं पहले यहाँ पे। हाँ तो क्या आएगा 12 और ये लेस हुआ तो प्लस में आइटा, यहाँ पे आइटा स्क्वायर -1 प्लस के 20 हो गए, यहाँ पे 6, ये दोनों सोल्व हुए तो माइनस के 14 आइटा, यहाँ पे माइनस के 4, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप में 20 12 32 हो गया, प्लस में आइटा, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 14 आइटा, ये आएगा रिजल्ट। स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे हुआ है? अब ये टर्म बच के आ गया, अब क्या करें, अब डिवाइड में फिर आइटा आ गया, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए, इनके बेसिक रूल होते हैं। अगर डिवाइड में फिर आइटा आता है तो फिर इसका रिजल्यूशन करना है। हाँ तो अब 2 प्लस 14 आइटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 14 आइटा से डिवाइड, देन इस पार्ट की से मल्टीप्लाई 32 की 2 से 64, प्लस में इसकी इससे 8 508 आइटा, और पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी इससे प्लस में 2 आइटा और इसकी इससे प्लस में 14 आइटा स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 156 आइटा स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर हुआ 156, आइटा स्क्वायर हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पे 64, ठीक है। प्लस में इसमें 2 ऐड करेंगे तो 510 आइटा, यहाँ पे माइनस के 14 ओवर 4 प्लस के 156, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये वैल्यू लेस होगी तो आएगा 50 प्लस में 510 आइटा ओवर आएगा 160, ये वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह का पार्ट है, कट भी हो रही है वैल्यू, कट करेंगे तो 50 ओवर 160 प्लस यहाँ पे 510 ओवर 160 आइटा। देखिए स्टूडेंट, शायद कुछ कहीं मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, चलिए अभी ठीक करते हैं मिस्टेक्स के। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन वो कहाँ हुई है, 32 की और 14 की जो मल्टीप्लाई हुई थी वो ये आएगी, 14 2 जा 28, 8 2 14 की 3 से 42 और 2 4 4 8, तो यहाँ पे 4 4 8 आएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेप मिस हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो नीचे हमने ये सोल्व किया था, तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, मतलब ये हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में ये आएगा 196 यहाँ पे नीचे। तो हमारे पास ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ 196 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 448 है, प्लस 2 आइटा करेंगे तो 450 450 आइटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 450 आइटा, यहाँ पे 50 दोनों ऐड होके और ये वाला पार्ट ऐड होके बनाएंगे 200। देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब क्या है, यहाँ पे 50 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 9 आइटा
और डिवाइड में 200 लेस होगा तो बचेगा 1/4 प्लस में 9/4 आइटा। ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके क्वेश्चन और भी कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।